जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। बच्चों, अब हम आरबीयू के नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ चुके हैं। आरबीयू की 3.2 एक्सरसाइज में हम कल आपके जो पुराना वीडियो था उसमें हमने 10 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे। अब हम 11वां नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, 11वां नंबर आपके सामने क्या है। यदि x बराबर कोई x का गुणा किसी आरबीयू के साथ किया गया है प्लस y का गुणा किसी आरबीयू के साथ किया गया है और बराबर कोई आरबीयू दिया गया है तो x तथा y के मान निकालिए। सिंपल सा, देखिए ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, गुणा करना है ना, तो गुणा करिए पहले। अगर आपने x से गुणा इसके साथ किया तो आरबीयू क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2x और इसके साथ ये 3x बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। प्लस लगाया आपने, जब y गुणा इसके साथ करेंगे क्या आ जाएगा ये, और माइनस वाई, और ये आ जाएगा प्लस का y, और बराबर ये कितना चल रहा है 10, 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद में हम इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे। जोड़िए ध्यान से दोनों अवयवों को। आपको क्या आ जाएगा, 2x संगत अवयवों को जोड़ते हैं, संगत अवयवों को जोड़ेंगे। 2x माइनस वाई तो 2x माइनस वाई आ जाएगा। 3x प्लस वाई तो 3x प्लस वाई आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये आपका हो जाएगा 10 और 5। ठीक है। अब दो अवयव आपस में आपके बराबर है। अगर दो अवयव आपस में बराबर होंगे तो आपका क्या होगा, क्या होगा, संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अवयव अगर बराबर होंगे तो मान लीजिए तुलना करने पर लिख लिया, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर आ जाएगा आपका 10 और 3x प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका 5। अब इन दोनों को विलोपन विधि द्वारा हल कर लीजिए। बहुत सिंपल है विलोपन विधि, आप जानते होंगे। चूंकि y और y सेम है और दोनों साइन अपोजिट है, मतलब दोनों साइन विपरीत हैं, तो आप y से y को काट सकते हैं, मतलब जोड़ने पर। ऐसा लिख दीजिए, जोड़ने पर y से y कट जाएगा और 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x। समझ में आ रहा है कि नहीं। 2x प्लस 3x हो जाएगा आपका 5x और ये बराबर आ जाएगा 10 प्लस 5 15 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद में क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15/5। तो 5 से काटा तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं। अब हम करेंगे x का मान, x का मान समीकरण नंबर, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते। तो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 पर रखिए x का मान। तो क्या है समीकरण 1, पहले वो नोट कर लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर 10। x आपका कितना आया, x आया आपका 3, तो आप x का मान 3 रख दीजिए। माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 10, देखते हैं 6 माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 10। तो 6 इस तरफ पक्षांतर किया माइनस का 10 और ये उस तरफ गया तो y बराबर आपका कितना आ गया, और माइनस का 4। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। x का मान आ गया आपका 3 और y का मान आपका आ गया 4। समझ में आया कि नहीं आया। अब बच्चों देखते हैं अपना 12 नंबर क्वेश्चन। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यदि 3 का गुणा आपने किसी आव्यूह, इस 2/2 आव्यूह के साथ गुणा करवाया और ये 2/2 आव्यूह को आपने 2/2 आव्यूह के साथ आपने जोड़ा, तो x, y, z तथा w के मान बताने हैं आपको। कैसे बताएंगे, देखिए ध्यान से। आपका एनसीईआरटी का ये 12वां नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये आपने जब 3 का गुणा इसके साथ किया तो गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। 3 का गुणा जब आपने इसके साथ किया तो क्या आ गया, ऐसे लिखा आपने, आ गया 3x 3y 3z प्लस 3w और ये बराबर में आ गया आपका, क्या आ गया। अच्छा, तो बराबर में हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ दे रहे हैं एक साथ। ये आप भी दोनों को जोड़ा जा सकता है, संगत अवयवों को जोड़िए। x प्लस 4 हो जाएगा और 6 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा और माइनस 1 और प्लस z प्लस w हो जाएगा और 2w प्लस 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। अब दो अवयव आपस में बराबर है तो आप क्या करेंगे, तुरंत ही आप तुलना कर देंगे। करिए, तुलना करने पर लिखिए, तुलना करने पर, तुलना करिए। जब तुलना करेंगे तो 3x बराबर किसके होगा, इसके। तो ऐसे लिखेंगे
आपका हो जाएगा 3x बराबर x प्लस 4 के, और 3y आपका बराबर होगा 6 प्लस x प्लस वाई के, और आपका 3z आपका ये बराबर होगा इसके 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w के, और आपका 3w होगा बराबर 2w प्लस 3 के। मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 आपने मान लिया। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 आपने मान लिया। अब समीकरण 1 को हल कर लीजिए। तो समीकरण 1 हल करने पर लिखिए समीकरण 1 से, क्योंकि आपको मान निकाले हैं ना एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू के, तो आप समीकरण 1 से हल कर लीजिए। तो समीकरण 1 आपका क्या था, 3x बराबर x प्लस 4, तो 3x माइनस इस तरफ किया तो x बराबर 4, तो 2x बराबर 4 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं है, आया। अब आप क्या करेंगे, अब ले लीजिए आप समीकरण 1 से निकाल लिया। अब समीकरण 1 से जो आपने मान निकाला x बराबर 2, उसको आप समीकरण 2 पर रख दीजिए। किस पर रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखिए x का मान, तो आपका क्या आ जाएगा, 3y बराबर 6 प्लस x प्लस वाई, ये आपका समीकरण नंबर 2 नोट कर लिया आपने। इसमें x बराबर कितना रखना है, 2 रखना है आपको, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 प्लस वाई, तो ये y को इस तरफ पसंद कर दीजिए, 3y माइनस वाई बराबर 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, तो 2y बराबर 8 हो जाएगा, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, कोई समस्या इतने में नहीं। अब देखते हैं ध्यान से, x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, ये 2 समीकरण आपने यूज़ कर लिए। अब देखिए ध्यान से, अगर हम समीकरण 4, इसमें देखिए z और w एक साथ है और इसमें w है, तो क्यों ना हम समीकरण 4 ले लें। तो हम समीकरण 4 से देखिए, समीकरण 4 से समीकरण आपका 4 कितना है, 3w बराबर 2w प्लस 3, 2w प्लस 3 है ना, तो पक्षांतर करिए, 3w माइनस 2w आपका बराबर 3 हो जाएगा, तो आपका w बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब w का मान आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, w का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप समीकरण 3 पर रखिए w का मान, तो समीकरण 3 में आप रखेंगे तो ये क्या है आपका, 3z है बराबर -1 प्लस z प्लस w है आपका, रख दीजिए। तो 3z बराबर आ जाएगा -1 प्लस z प्लस 3, तो आपका z को पक्षांतर कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 3z, और इसको यहाँ करेंगे z आ जाएगा, और ये -1 प्लस 3 ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये कितना आ चुका है, ऐसे लिखें, 3z में z घटाएगा तब 2z आ गया, अब बराबर कितना, 2। अब z बराबर क्या आ जाएगा, 2/2, तो z बराबर आ गया 2/2, कितना, 1। कोई दिक्कत, तो z का मान आपका आ गया 1, ठीक है। समझ में आया ना। इस प्रकार हमने x, y और z और w के मान निकाले। अब बच्चों देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। यदि fx बराबर कोई आपका अवयव दिया गया है तो सिद्ध कीजिए fx इंटू fy बराबर fx प्लस y। ये आपको सिद्ध करना है। fx बराबर आपको कोई अवयव दिया गया तो आप fy नहीं निकाल लेंगे। देखते हैं ध्यान से, अगर आपको फलन ऑफ x बराबर ही कोई अवयव दिया गया है तो क्या आप फलन ऑफ y नहीं निकाल लेंगे। अरे x जगह y रख दीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। x जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ हर जगह क्या रख दीजिए, y। तो cos y हो जाएगा, ये आपका sin y हो जाएगा, ये 0, ये माइनस साइन y, और ये आपका cos y हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार आपने f ऑफ y निकाला उस प्रकार क्या निकाल नहीं सकते थे आप, ऐसे f x प्लस वाई नहीं निकाला जा सकता था, निकाला जा सकता था बिल्कुल।
अरे x जगह आपने y रखा तो ये आ गया, अगर x जगह आप x प्लस वाई रख देंगे तो ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, आ जाएगा आपका कॉस x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, ये ज़ीरो आ जाएगा, ये माइनस साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई, और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो ज़ीरो वन। कोई दिक्कत, चूंकि x की जगह रख रहे हैं x प्लस वाई, इसलिए x की जगह x प्लस वाई आ गया हर जगह, आप भी में प्रत्येक जगह, क्योंकि फलन का मान अगर कुछ होता है और किसी पर निकाला जाता है तो वही हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इतना आपने सीख लिया, इसके बाद में आपको सिद्ध क्या करना, सिद्ध करने वाले रूप में चलते हैं। देखिए यही देखते हैं आप, ऐसे ऐसे आपने ऐसे एक लाइन खींची बीचों बीच, और इसके बाद आपने निकाला सिद्ध क्या करना है आपको, तो आपने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये आपको ये इन दोनों को गुणा इसके बराबर सिद्ध करना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। ठीक, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, एफ ऑफ एक्स कितना था, एफ ऑफ एक्स कितना था, ये नोट कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स ये था कॉस एक्स साइन एक्स जीरो, ठीक है, और ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ज़ीरो 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 वन, ये आपका एफ एक्स था। इनटू करना है एफ वाई, तो एफ वाई आपको क्या था, कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई कॉस वाई ज़ीरो, और ज़ीरो ज़ीरो वन। ठीक है, इन दोनों को आपको गुणा करना है, और गुणा करने के बाद में आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है। तो देखिए दोनों को गुणा कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने आपको बताया था क्या कि आप पहली पंक्ति लीजिए और पहला स्तंभ लीजिए। गुणा करने का हमेशा एक ही नियम होता है कि पंक्ति वाई स्तंभ करते हैं। तो पहली पंक्ति ली आपने, पहला स्तंभ लिया, और संगत अवयवों का गुणा करके उनका योग कर दीजिए। तो कॉस एक्स का गुणा कॉस वाई के साथ हुआ, तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का गुणा कॉस वाई के साथ हो तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और साइन एक्स का माइनस साइन एक्स गुणा साइन वाई के साथ हुआ, और बीच में प्लस लगता है, लेकिन माइनस, चूंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो साइन एक्स इंटू साइन वाई आ जाएगा। कोई दिक्कत? और प्लस ज़ीरो आ जाएगा। ठीक, कोई समस्या? अब इसके बाद में पहली पंक्ति को ज्यों को त्यों रखेंगे और दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करवाएंगे। करवाइए दूसरे स्तंभ के साथ, तो कॉस एक्स गुणा माइनस साइन वाई के साथ होगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक, और फिर माइनस साइन एक्स गुणा कॉस वाई के साथ होगा, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और जीरो का गुणा आपका किसके साथ होगा, जीरो के साथ होगा, तो जीरो गुणा जीरो के साथ होगा तो जीरो आ गया। कोई दिक्कत? इसके बाद में अब होगा आपका तीसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ के साथ, सॉरी, तो आपकी पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ के साथ होगा। तो कॉस एक्स गुणा जीरो के साथ किया तो आपने क्या आ गया, कॉस एक्स का गुणा अगर जीरो के साथ किया तो जीरो आ गया, प्लस साइन एक्स गुणा जीरो के साथ किया जीरो आ गया, और आपने जीरो गुणा एक के साथ किया तो ये भी क्या हो गया, जीरो। कोई दिक्कत बताइए, कोई समस्या कि नहीं? अभी हम इसको ऐसे नहीं कर रहे हैं, अभी लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। आपने दूसरी पंक्ति ली और पहला स्तंभ ले, साइन एक्स गुणा कॉस वाई के साथ, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स गुणा साइन वाई के साथ, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, और प्लस जीरो गुणा जीरो के साथ तो जीरो हो जाएगा। फिर साइन एक्स गुणा माइनस साइन वाई के साथ हुआ तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो गया। ठीक है, और उसके बाद में प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा, और प्लस आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? फिर साइन एक्स गुणा जीरो के साथ वो जीरो हुआ, प्लस कॉस एक्स गुणा जीरो के साथ जीरो जीरो हुआ, जीरो गुणा एक के साथ जीरो, तीनों जीरो हो जाएंगे। ठीक, कोई समस्या नहीं ना? अब ऐसे लेंगे आप तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, जीरो गुणा इसके साथ जीरो, जीरो गुणा इसके साथ जीरो, एक का गुणा इसके साथ, मतलब तीनों जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। ठीक है,
फिर इस दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, 0 गुणा इसके साथ 0, इसका 0 इसके साथ इसके 0, ये तीनों 0 हो जाएंगे, 0 + 0 + 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? ये 0 ही बना है, हम बार बार 6 बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद में आपका इसका गुणा इसके साथ होगा, 0 गुणा 0 के साथ 0, 0 का गुणा 0 के साथ 0, 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 आ गया, तो 0 + 0 + 1 ये आपका बन गया। कोई दिक्कत? ये आपका एक अवयव बन गया। कोई समस्या हुई इतने में? नहीं। अब हल कर लीजिए, इसे हल करिए। देखिए ध्यान से, सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। cos x × cos y - sin x × sin y क्या होता है? ये होता है आपका cos a + b का फार्मूला। cos a + b का फार्मूला होता है cos a × cos b - sin a × sin b। यहाँ देखिए cos a × cos b - sin a × sin b, तो किसका फार्मूला हो गया? cos a + b का। कोई दिक्कत नहीं। अब ये किसका है? sin a × cos b + cos a × sin b। sin a × cos b + cos a × sin b फार्मूला होता है sin a + b का। तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा? यहाँ a की जगह x चल रहा है, b की जगह y चल रहा है, तो ये फार्मूला हो जाएगा sin x + y का, और ये आपका 0 आ ही गया। कोई दिक्कत? बताइए, नहीं ना? अब ये देखिए ध्यान से, किसका हो जाएगा? अगर आप यहाँ माइनस कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन निकाल ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? चलो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। cos से क्रम से लिखते हैं इसे, ऐसा करते हैं, हम लिखते हैं इसे cos a × sin b + sin a × cos b, और ये आपका 0 से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 0 हो गया। ठीक है, और इसमें आपने क्या किया? इसको विक्रम से लिख लिया, ज़्यादा आसान रहेगा। cos a × cos y लिख लिया, और माइनस वाले को पीछे लिख लिया, तो माइनस sin x × sin y हो गया, और ये आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया? 0। तो हमने ऐसे बंद कर दिया। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा आपका? cos x + y हो जाएगा, ये आपका हो गया sin x + y, और ये आपका 0 हो गया। अब ये ध्यान से देखिए, किसका फार्मूला? माइनस आपने बाहर लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, sin a × cos b + cos a × sin b, किसका फार्मूला होता है? sin a + b का। तो a की जगह x चल रहा है, b की जगह y चल रहा है, तो ये हो जाएगा sin x + y। कोई दिक्कत? ये देखिए किसका फार्मूला है? cos a × cos b - sin a × sin b, ये होता है आपका फार्मूला cos a + b का, और ये आपका 0 आ गया, और ये भी आपका 0, ये 0, ये आपका 1। ध्यान से देखिए क्या आ गया? ये कुछ नहीं, जो हमने यहाँ पर आपने मान करके निकाला हुआ था, क्या आ गया? फंक्शन ऑफ x + y का मान आ गया। किसका आ गया? फंक्शन ऑफ x + y का मान आ गया। आपने f(x) × fy बराबर f(x + y) बराबर सिद्ध कर दिया। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कोई दिक्कत हुई? क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन हमने आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाया। एक बार हम वापस रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले फलन ऑफ x का मान आपको ये दिया गया, आपने फलन ऑफ y का मान निकाल लिया, और फलन ऑफ x + y का मान निकाल लिया फलन को देख करके। कोई दिक्कत? इसके बाद में आपने फलन f(x) × fy करवाया, तो f(x) का जो मान था उसको रख दिया, fy का जो मान था उसको आपने रख दिया। उसके बाद में दोनों का गुणा करवाया, गुणा करवाने के बाद में आपका ये आ गया, और ये ध्यान से देखिए किसका? f(x + y) ही बन गया वापस से। तो आपने क्या देखा? आपने यहाँ चले थे, आपने ये सिद्ध कर दिया, मतलब राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया, अतः लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए बच्चों, अब समझते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है दर्शाइए कि, इसमें 2 क्वेश्चन है, 14 का फर्स्ट भी है और सेकेंड भी है। हमने अभी फर्स्ट लेकर के चले हुए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस आप भी का गुणा इस आप भी के साथ करवाना है।
और जो कि बराबर नहीं है इस आव्यूह का गुणा इस आव्यूह का। हमने आपको जब गुणनखंड की जब गुणा आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे थे, हमने वहाँ भी सिखाया था कि ए का गुणा बी के साथ करवाएंगे जो आपका मैट्रिक्स आएगा, और आप बी का गुणा ए के साथ करवाएंगे जो मैट्रिक्स आएगा, दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। वही चीज़ आपको आज सिद्ध करनी है। देखिए ध्यान से कैसे सिद्ध करते हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इस आव्यूह का गुणा इस आव्यूह के साथ हो रहा है, तो चलो लिख लेते हैं एक बार। 5 - 1 6 7 और गुणा इसका किसके साथ हो रहा है, 2 1 3 4 के साथ। हमने कहा था जब कोई भी दो आव्यूह का आपका गुणा करते हैं, दो मैट्रिक्स का गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आपके पहले जो मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या मतलब कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर होना, पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, आपने इसका गुणा जब इसके साथ किया तो आपने इसमें जो पंक्ति स्तंभ है उतने पंक्तियाँ हैं, ठीक है, मतलब गुणा कर सकते हैं। गुणा करिए 5 का, अब जाहिर सी बात है गुणा दिया गया तो गुणा ही तो करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। आपने पहली पंक्ति ली, पहला स्तंभ लिए, 5 गुणा 2 के साथ करवाए, कितना आ गया आपका 10 आ गया। फिर 5 ये -1 का गुणा 3 के साथ हो तो -3 आ गया। फिर 5 का गुणा 1 के साथ हो तो 5 आ गया, और -1 का गुणा 4 के साथ हो तो -4 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। अब इसके अंदर 6 का गुणा 2 के साथ हुआ तो 12 आ गया, और 7 गुणा 3 के साथ हुआ प्लस का 21 आ गया। कोई दिक्कत। इसके बाद में आप दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का गुणा करते हैं, तो करिए 6 का गुणा 1 के साथ किया तो 6 एकम 6 प्लस 7 का गुणा 4 के साथ किया तो ये आपका कितना आ गया, 7 चौको 28 आ गया। बस हल कर लिए, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 में 3 गया 7, 5 में 4 गया 1, 12 और 21, 12 1 13 और 13 20 कितना होता है, 13 20 आपका 13 20 33 हो जाएगा। ये आपका 33 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 28 में 6 जोड़ा गया तो ये 34 हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसी प्रकार आप निकाल लेंगे राइट हैंड साइड। निकालिए राइट हैंड साइड, क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से। राइट हैंड साइड पहले नोट कर लिया आपने, 2 1 3 4, और इसका गुणा आपने करवाया 5 - 1 6 7 के साथ। गुणा करवाइए पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो 2 का गुणा 5 के साथ होगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और प्लस 1 का गुणा 6 के साथ तो प्लस का 6, और 2 का गुणा -1 के साथ तो -2, और 1 का गुणा 7 के साथ तो प्लस का 7, 3 का गुणा 5 के साथ तो 15 आ गया नीचे, 4 का गुणा 6 के साथ हुआ तो 24 आ गया, और 3 का गुणा आप -1 के साथ करेंगे तो -3 आ जाएगा, 4 का गुणा 7 के साथ करेंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, हल करिए इसे आगे, हल करिए इसे आगे, ये क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से। 10 6 16 आ गया, 15 और 15 4 19, और 19 में आपने 20 जोड़ा तो 39 हो गया। ठीक है, और -2 में 7 जोड़ोगे तो 5 आ गया, और 3 में 28 घटाया गया तो 25 3 28 हो गया। ध्यान से देखिए, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, नहीं, यही तो हमें सिद्ध करना था। अतः लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखते हैं इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं अपना 14 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, 14 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरीके, फर्स्ट की तरीके, जैसे मल्टीप्लाई आपने 2/2 का किया, ऐसे 3/3 का करिए, क्या दिक्कत है। देखिए ध्यान से करके देखते हैं। आपने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में नोट कर लेंगे, डायरेक्ट गुणा करके दिखा दें। अच्छा चलो नोट कर लेते हैं, आप नहीं कहोगे कि सर नोट भी नहीं करते। 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये आपने ये लिखा, और ये दूसरा वाला लिखा -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ये आपने दूसरा वाला। इन दोनों अवयवों को गुणा करवाना है। ध्यान से देखिए 3/3 का गुणा कैसे होता है, बिल्कुल सिंपल। आप पहली पंक्ति लीजिए और पहला स्तंभ लीजिए, क्या दिक्कत है। आपने एक गुणा -1 के साथ करवाया तो -1 आ गया,
2 का गुणा 0 के साथ करवाए 0 आ गया, प्लस 3 का गुणा 2 के साथ करवाए 6 आ गया। ठीक है, इसके बाद में 1 का गुणा 1 के साथ हुआ तो 1 आ गया, प्लस लगा 2 का गुणा -2 के साथ हुआ तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो -2 लिख दिया। फिर 3 का गुणा आपका 3 के साथ हुआ तो 9 आ गया। ठीक, 1 का गुणा 0 के साथ 0, 2 का 1 के साथ 2, 3 का गुणा 4 के साथ तो प्लस का 12। ठीक है, और 0 गुणा -1 के साथ हुआ ये 0 आ गया, प्लस 1 का गुणा 0 के साथ तो ये भी 0 आ गया, और 0 गुणा इसके साथ तो ये भी 0 आ गया। अरे वाह, 0 गुणा 1 के साथ हुआ तो ये 0 आ गया, 1 का गुणा आपका -1 के साथ हुआ तो -1 आ गया, प्लस ये 0 आ जाएगा, इसका गुणा इसके साथ होगा। फिर 0 गुणा 0 के साथ 0, 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 आ गया, 0 प्लस 1 प्लस 0 गुणा 4 के साथ हुआ ये भी 0 आ गया। कोई दिक्कत? 1 का गुणा -1 के साथ हुआ तो -1 आ गया, और 1 का गुणा आपने 0 के साथ करवाया 0, और 0 गुणा 2 के साथ तो ये भी 0। ठीक है, 1 का गुणा 1 के साथ तो आपका 1 आ गया, 1 का गुणा -1 के साथ तो -1 आ गया, और 0 गुणा 3 के साथ करवाया तो ये 0 हो गया। ठीक है, 1 का गुणा 0 के साथ 0 हो गया, और 1 का गुणा आपने 1 के साथ करवाया तो 1 आ गया, तो 0 प्लस 1, और 0 गुणा 4 के साथ हुआ तो ये कितना आ गया, ये भी 0 आ गया। कोई दिक्कत बताइए? कुछ समस्या हुई इतने में? तो आपका फाइनली आंसर कितना आ गया, देखिए ध्यान से। आपने -1 में प्लस 0 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो -1 में प्लस 6 जोड़ा तो आ गया प्लस का 5, 0 आ गया ये। ठीक है, और ये आपका -1 आ गया। ठीक, 1 में -1 हुआ, ये -1 में प्लस 9 जोड़ा गया तो प्लस का 8 आ गया। ठीक, 0 में मतलब -1 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक, ये आपका 12 2 14 आ गया, और ये 1 आ गया, और ये आपका ये भी 1 हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। निकालते हैं राइट हैंड साइड, क्या दिक्कत है? जैसे राइट हैंड साइड निकालेंगे तो राइट हैंड साइड को पहले नोट कर लो, क्या है, -1 1 0, 0 -1 1 2 3 4, और इसका गुणा करवाना है इसके साथ, तो 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये आपका हो गया। अब गुणा करवाइए इसका भी, तो देखिए कितना सिंपल है इसका गुणा। -1 का गुणा 1 के साथ तो -1, प्लस 1 का गुणा 0 के साथ तो प्लस 0, 0 गुणा 1 के साथ तो 0। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर -1 का गुणा 2 के साथ करो तो माइनस का 2 हो गया, और 1 का गुणा 1 के साथ हुआ तो प्लस का 1 हो गया, और 0 गुणा 0 के साथ हुआ तो 1 के साथ हुआ तो 0 हो गया। और यहाँ तीसरा वाला क्या आ जाएगा, -1 का गुणा 3 के साथ हुआ तो -3 हो गया, 1 का गुणा 0 के साथ 0, 0 का गुणा 0 के साथ 0 तो 0 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। और 0 गुणा 0 के साथ किया 0 हो गया, प्लस -1 का गुणा 0 के साथ किया ये भी 0 हो गया, 1 का गुणा आपने 1 के साथ किया तो प्लस का 1 आ गया। कोई दिक्कत? फिर आपने 0 गुणा 2 के साथ करवाया तो 0 आ गया, प्लस -1 का गुणा 1 के साथ हुआ तो -1 आ जाएगा ना, -1 आ जाएगा, और 1 का गुणा 1 के साथ हुआ तो प्लस का 1 आ जाएगा। 0 गुणा 3 के साथ हुआ तो 0, प्लस -1 का गुणा 0 के साथ 0, 1 का गुणा 0 के साथ 0, तीनों 0। ठीक, कोई दिक्कत? अब इसका करते हैं, 2 का गुणा 1 के साथ करवाया तो 2 आ गया, 3 का गुणा 0 के साथ तो 0 आ गया प्लस का, और 4 गुणा 1 के साथ करवाया तो 4 आ गया। 2 गुणा 2 के साथ तो 4, 3 गुणा 1 के साथ तो प्लस 3, 4 गुणा 1 के साथ तो प्लस का 4, 2 का गुणा 3 के साथ तो 6, 3 गुणा 0 के साथ 0, 4 गुणा 0 के साथ 0, तो मतलब 6 प्लस 0 आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आएगा नहीं? अब आगे देखिए क्या आ जाएगा, इसमें -1 आ गया, ये आपका 1 आ गया, ये 2 4 6 हो गया, ये आपका -1, ये 0 हो गया, 1 से 1 कट जाएगा ना, 4 3 7 4 11 हो गया ये, और ये -3, ये आपका 0, और ये 6, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? नहीं है।
क्योंकि इसके अवयव समान नहीं है, अवयव समान होंगे तभी तो बराबर होंगे। लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में अगर बाय मिस्टेक बराबर लग गया हो तो आप नॉट इक्वल टू लगा लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चों, देखते हैं अपना अगला। देखिए ध्यान से 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि ए बराबर कोई आप भी दिया गया 3/3 का दिया गया है तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? याद रखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पर आता है, याद रखिएगा इस बात को। ध्यान से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मानिए। 2011 से लेके मैंने 2020 तक के पेपर देखे हैं, उनमें मुझे ये क्वेश्चन दिखाई दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए ध्यान से करिए, आपने क्या किया, ए बराबर ये दिया गया है, a² आप मान निकाला, पहले a² निकालना है। a² कैसे निकालेंगे? a² निकालेंगे a इंटू ए करके। अच्छा, किसी आव्यूह का स्क्वायर तो आपने सीखा नहीं, लेकिन हाँ दो आव्यूहों का आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, तो हम उसी मेथड से निकाल लेंगे। तो a इंटू ए कर देंगे तो a² आ जाएगा। a इंटू ए कर दीजिए, ये आपका कितना है 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, और इसका गुणा करना है 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। इसके साथ आपको गुणा करना है, ठीक है, गुणा करिए। अगर आप गुणा करेंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ करेंगे, तो 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 4। 0 का इसके साथ हुआ तो 0, प्लस 1 का गुणा इसके साथ हुआ तो 1, 2 का गुणा इसके साथ हुआ ये 0, इसके साथ हुआ ये भी 0, 1 का गुणा इसके साथ हुआ तो -1, 2 का गुणा 2 के साथ हुआ 2, प्लस 0, और 1 का गुणा आपने 0 के साथ किया तो 0, ठीक है। फिर 2 का गुणा आपने 2 के साथ किया तो 4, 1 का गुणा 2 के साथ किया तो आपने 2, और 3 का गुणा आपने 1 के साथ किया तो प्लस का 3, ठीक है। 2 का गुणा आपने 0 के साथ किया तो 0, 1 का गुणा 1 के साथ हुआ तो प्लस का 1, और प्लस 3 का गुणा -1 के साथ हुआ तो माइनस का 3 आएगा, ना कि प्लस का 3 आएगा, ठीक है ना। 2 का गुणा आप 1 के साथ होगा तो 2 एकम 2, 1 का गुणा 3 के साथ तो 3, प्लस 3 का गुणा 0 के साथ तो 0, कोई दिक्कत। 1 का गुणा 2 के साथ हुआ तो 2, प्लस माइनस 1 का गुणा 2 के साथ हुआ तो माइनस का 2, 0 का 1 के साथ हुआ तो प्लस का 0, कोई दिक्कत नहीं ना। 1 का गुणा 0 के साथ हुआ 0 आ गया, -1 का गुणा 1 के साथ हुआ तो ये भी क्या आ गया -1 आ जाएगा, याद रखिएगा। और फिर 0 गुणा -1 के साथ हुआ तो -1 आ गया, ठीक है। नहीं, 0 गुणा -1 के साथ होगा तो ये 0 नहीं आ जाएगा प्लस का, और 1 का गुणा 1 के साथ हुआ तो 1 आ गया, ठीक है ना। -1 का गुणा -3 और 3 के साथ हुआ तो -3, और 0 गुणा 0 के साथ तो 0 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से, 4 1 जोड़ा गया 5 आ गया, 4 2 6 6 3 9 हो गया, 2 में 2 कट गया तो ये आपका 0 आ जाएगा। ये -1, ये आपका -2, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, और ये आपका 2 आ जाएगा, और 2 3 5 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत बताइए। ये आपका क्या आ गया, a² आ गया बच्चों, क्या आ गया a² आ गया। आपको निकालना क्या है, a² - 5a + 6i निकालना है। तो मान लीजिए आपने जैसे एक लाइन खींच दी, आपको निकालना क्या है, a² - 5a + 6i निकालना है। तो निकाल लीजिए, क्या दिक्कत हुई, a² का मान रख दीजिए। a² का मान कितना है 5 - 1 2, तो 5 - 1 2, ठीक है। 9 - 2 5, तो 9 - 2 और ये 5, ठीक है, ये हो गया। और 0 - 1 और -2, ठीक है। इसके बाद -5 गुणे a कितना है, ये है ना,
तो ये हो जाएगा 2 2 1, ये 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 1 3 0 प्लस 6। देखिए बच्चों, आपको मैं समझा दूं, कई बार क्या किया जाता है क्वेश्चन में आपको ऐसे सिर्फ दिया जाता है, तब भी याद रखिए आई का गुणा आपका हमेशा होगा। जब कभी कोई नंबर दिया गया हो, आपको किसी मैट्रिक्स में जोड़ना या घटाना हो, तो आप हमेशा उस नंबर में आई का गुणा करवा दीजिए। आई का मतलब इकाई आप भी होता है, इकाई आप भी का मतलब एक, तो आई का गुणा करवाइए। आई का जब आप गुणा करवाएंगे क्या आ जाएगा 1 0 0। चूंकि देखिए ध्यान से, यहाँ 3/3 की आपकी मैट्रिक्स चल रही थी, इसलिए जो आई का आपने गुणा हुआ उस गुणे में वो कितने बाई कितने का होगा, 3/3 का होगा। याद रखिएगा, ये विशेष याद रखिएगा, ठीक है ना। यही बच्चे गलती करते हैं अधिकतर, मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। समझिए ध्यान से। अगला आप जो कहते हैं इसे नोट कर लीजिए। 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, और 5 का गुणा करवा लीजिए, करवाइए 5 का गुणा। किसी मैट्रिक्स में 5 का गुणा होगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी अदिश संख्या गुणा होगा तो प्रत्येक अवयव के साथ होगा, मतलब 5 गुणा सबके साथ होने वाला। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये 0 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये -5, ये आपका 5 15 0, ठीक है। और प्लस लगाया आपने 6 का गुणा करवाया तो देखो 6 0 0 हो गया, 0 6 0 हो गया, 0 0 6 आ गया, क्योंकि एक एक के साथ होगा, बाकी तो 0 बना देंगे। अब फिर इसको हल करिए, ये कैसे हल किया जाएगा, ये तो बड़ा कठिन हो गया। कठिन कहाँ हो गया, बहुत सिंपल हो गया। दो अवयव आपको घटाने हैं, दो अवयव आप घटा नहीं पाएंगे, घटाइए दोनों अवयव को, इस अवयव इस अवयव घटाइए, तो 5 में आपने 10 घटाया तो -5 आ गया, डायरेक्ट करें। और उसके बाद -1 में 0 घटाया तो -1 आ गया, 2 में 5 घटाया गया तो -3 आ गया, 9 में 10 घटाया गया तो -1, -2 में -5 घटाया गया तो -7, 5 में 15 घटाया गया तो -10, 0 में आपका 5 घटाया गया तो -5, -1 में -5 जोड़ा गया, घटाया जाएगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 5 हो जाएगा, तो मतलब कितना आ जाएगा 4, और -2 में घटाया गया तो -2 ही आ जाएगा। और इसमें आपने किसको जोड़ा, 6 0 0 6 0 6 0 0 0 6, इसको आपने जोड़ा तो देखो फाइनल आंसर आपका क्या आता है। -5 में 6 जोड़ा गया तो आ गया -11। कोई दिक्कत नहीं, गलत। -5 में 6 जोड़ा गया तो -5 प्लस है, प्लस का 1, -1 में 0 जोड़ा गया तो आपका कितना आ गया -1, -5 में 0 जोड़ा गया तो -5, -1 में 0 जोड़ा गया तो -1, और -7 में 6 जोड़ा गया तो -7 प्लस है तो -1 बन जाएगा, ठीक है। 4 में आपका 0 जोड़ा गया 4 ही आ जाएगा, -3 में आपका 0 जोड़ा गया तो आपका आ गया -3, और -10 में 0 जोड़ा गया तो -10, और -2 में प्लस का 6 जोड़ा गया तो आ गया प्लस का 4। कोई दिक्कत, तो यही आपका हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ध्यान से देखिए, फिर से मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ। आपका ये दिया गया है तो आपको इसका मान निकालना है, और यहाँ मैंने आपको बताया कभी बार आई देगा कभी नहीं देगा, लेकिन आई का हमेशा आप गुणा करेंगे। ए स्क्वायर निकालना है पहले, तो ए स्क्वायर आपने इस तरीके से निकाला, चूंकि आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अभी तक पढ़ा नहीं, आप सिर्फ गुणा पढ़ा है, तो आप गुणे के तरीके से निकाल लीजिए। आप गुणा कर लीजिए दोनों अवयवों का, आपने मैट्रिक्स से गुणा किया, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई, कोई दिक्कत, ए स्क्वायर का मान आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, ए स्क्वायर -5a + 6i का मान निकाला, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रख दिया, -5 ए की जगह ए रख दिया, +6 और आई की जगह आई रख दिया। चूँकि आई 3/3 का ही होगा, क्योंकि 3/3 की आपकी मैट्रिक्स दी गई है, इसलिए 3/3 की रखें तभी तो जोड़ घटा सकते हैं, नहीं तो आई के रखने का क्या महत्व होगा। तो आपने क्या किया, दोनों को घटाया, इसका गुणा इसके साथ करवाया और इसका गुणा इसके साथ करवाया, फिर दोनों आपने मैट्रिक्स को घटा दिए तो ये आ गया, और इसके बाद में इसके साथ जोड़ दिए तो ये आ गया। अब इसके बाद में आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपकी ये मैट्रिक्स बन गई। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया।
तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।